हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, हम आज आपको सेकेंड ईयर क्लास के श्रद्धा मनु का अगला पद्यांश पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ें। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। आगे यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे। वे उनके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। नील घन शावक से सुकुमार, नीले घन शावक यानी कि बादल का टुकड़ा, बादल सागर, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा अमृत पान लेने के लिए उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पर जो सुंदर सी मुस्कान थी, रक्त किसलय पर ले विश्राम। और ऐसा उसको आभास हो रहा था, ऐसा आभास हो रहा था उसको देखकर, जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। ठीक है, अरुण की एक किरण अम्लाम, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। कहा मनु ने नवधारणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूप आए। तब मनु ने कहा कि मेरा जीवन जो है इस एक रहस्य बन गया है, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। मैं ऐसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ, मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सोचता। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता फिरता है, उसी प्रकार मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलकर भटकता फिर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरूपाए, समन्वय उसका करे समरथ, विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा विद्युत कणों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि जिस प्रकार अलग अलग होने पर शक्तिहीन हो जाते हैं, विद्युत के तार जो होते हैं बच्चों, जब उसे जोड़ा जाता है तभी उसमें विद्युत उत्पन्न होता है, अगर वो अलग अलग कर दिए जाएं तो वो बेकार हैं। उसी प्रकार वो कह रहे हैं किंतु एकत्रित होते ही शक्ति का स्रोत बन जाता है। जब वो एकत्रित हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो वो उसमें शक्ति हो जाती है, बिजली आ जाती है। उसी प्रकार मानव भी जब अपनी शक्ति को पहचान कर एकत्रित कर लेता है तो वह विश्व विजेता बन जाता है। अगला देखिए। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अभी तक की तो श्रद्धा जो है मनु से उसका परिचय पूछ रहे थे। अब जो है मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी कि तुम इतनी सुकुमार दिखने वाली कौन हो। इस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे इस नीरस समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आने से आशाओं का संचार हुआ है। कोकिल सा आनंद, सुमन को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूँ ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। आगे श्रद्धा कहती हैं कि मैं
मेरे नीरस और समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायक हो अर्थात तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और शून्य जीवन में नव चेतना भरने वाली हो। तो वो आगे बोलती हैं, श्रद्धा कहती हैं कि मैं अपने पिता की संतान हूँ और यहाँ गंधर्वों के देश में अपने जो है ललित कला सीखने के लिए आई हुई हूँ। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इस बड़े भूखंड पृथ्वी पर प्रकृति वैभव से भरे हुए अमंद में कर्म का भोग और भोग का कर्म का भोग रहे हो, कर्म का फल भोग रहे हो यही जड़ चेतन का आनंद है। यही जड़ चेतन का आनंद है, यानी कि प्रकृति का फल है, प्रकृति की देन है। अकेले तुम कैसे असहाय, इस संसार में अकेले तुम कैसे असहाय हो, यजन कर सकते हैं तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके आत्म विस्तार। आगे कह रहे हैं कि भोग खाना जैसे होता है उपभोग करना, सुख दुख का अनुभव करना कर्मों का फल भोगना, ये सब चीज़ें तुम कर रहे हो, ये प्रकृति का चेतन का आनंद ले रहे हो, यही कर्म का भोग है और यही फल है। प्रकृति से में विद्यमान सभी पेड़ पौधे जड़ माना जाता है कि निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं हुए आनंद का अमृत लेते हैं। उसी तरह तुम भी इस पृथ्वी पर आनंद का भ्रमण कर रहे हो, इसलिए तुम इस यहाँ पे असहाय नहीं हो, अकेले नहीं हो। बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी पैरा थे मैंने बता दिए, इसलिए अब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे नौका विहार। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।